करके अपने ऊपर. So I'll start again. Good morning to all of you students. Good morning once again. और after a long time we are back, right? With expectation. अब हमारी expectation यही है बेटा आपसे कि please maintain करें, consistency concept को follow करें. What is this consistency concept? Can anybody explain? What is the meaning of consistency concept बेटा? Anyone from your side? भूल गए क्या सब बेटा vacations में? Yes, all of you. What do you mean by consistency? Accounting concepts भूल गए लगता है हमारे बच्चे. Accounts should be prepared on a consistent manner. Account should be prepared in a consistent manner and in the same with students also. अभी तक मे बी आपने कंसिस्टेंसी फॉलो की या नहीं की, इट्स ओके, कोई बात, बिकॉज पास्ट टेंस था. लेकिन अब जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे ओवरकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम आगे कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे कॉमर्स में. और ये होता है बेटा, मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट कहता है भैया अभी तो 11th है, ऑनलाइन है, कोविड है, ये है वो है, और जब वो 12th में आएगा तब कहेगा अब तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो इन दैट सिचुएशन नोबडी विल हेल्प यू आउट, राइट बेटा? तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग टर्म्स भी आता है, बेसिक्स, तो भी उस बच्चे के लिए मेरा ग्रीन सिग्नल है दैट यस, वेलकम ऑल ऑफ यू. आप चाहें तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग टेंशन कि सर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा, सर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से नहीं पढ़ा. बोथ चैप्टर्स, अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, you can cover in maximum 3 to 4 days. आपको उसके लिए कुछ भी कंटेंट चाहिए, whatever doubts you are having, you can discuss with me. आप में से कोई बच्चा अगर मुझसे पूछेगा आफ्टर द क्लास कि सर आई एम कंफ्यूज्ड इन कंटिंजेंट लायबिलिटी, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. तो उसके लिए डाउट्स कब आएंगे? जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे. और अब वेकेशंस भी ओवर हो चुकी हैं, राइट? अच्छा खासा आपने एंजॉय कर लिया बेटा. अब क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें बेटा. एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट अरेंज्ड डीके गोयल बुक, प्लीज डू अरेंज इट बेटा, बिकॉज वो बुक नहीं है, वो अकाउंट्स का ग्रंथ है. वो आपको 11th 12th फ्यूचर में हमेशा हेल्प करेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर कहीं अकाउंट्स आ रही है तो 12th से ज्यादा 11th की. अच्छा देखिए ये प्रॉब्लम है, बच्चा क्या सोचता है, देखिए बहुत मजेदार बात है बेटा, आप में से कुछ होंगे जो होते हैं नालायक होते हैं बेटा, कुछ बच्चे ही हैं, क्या कर सकते हैं. बच्चा सोचता है दिस इज 11th, दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम, यहाँ पर बुक नहीं है तो क्या हुआ. अरे बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो 11th की अकाउंट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, प्रिंसिपल्स, ये सारा कंटेंट, और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं जो बुक में स्टडी मटेरियल है, लाइक क्वेश्चन है लास्ट में, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको 11th 12th फॉर एवर हेल्प करेंगे बेटा. बिकॉज हम देखते हैं ना बार बार क्या होता है, पुराने स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं कि सर हमने बीकॉम कर लिया या कुछ और हम पेपर देने वाले हैं सर, एंड वी नीड 11 डीके गोयल. तो मैं पूछता हूँ बेटा 11th की डीके गोयल अब क्यों चाहिए बेटा? यही रिसर्च लास्ट 5 to 6 ईयर्स में मैंने किया कि हमेशा फ्यूचर में बच्चा कहता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां अकाउंट्स अगर है पेपर के अंदर, 11th 12th से कई गुना ज्यादा आपको 11th का कंटेंट दिखे. और हमारे बच्चे क्या सोचते हैं बेटा, कई बार हमारे बच्चे मींस आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओवरऑल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, ये तो 11th है सर, 11th तो सर क्या करना है सर, इट्स ओके. बच्चा ये नहीं सोच रहा पहली बार मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, 11th की अकाउंट्स बुक नहीं है, वो एक ग्रंथ है जो आपको फॉर एवर हेल्प करेगी. और किसी को नहीं देनी बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्यों नहीं देनी? मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा, बिकॉज 11th अकाउंट्स थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करेगी बेटा. तो है एक अच्छी बात. ये क्यों मुझे हमें बार बार आपको प्रेरित करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, क्या हो जाएगा सर, मैनेज कर लेंगे सर, 5 इयर्स पुरानी बुक से मैनेज कर लेंगे, या तो करेंगे ही नहीं सर. आप नोट्स देते हो ना सर, अरे बेटा इतना जो ग्रंथ है, इतना कंटेंट तो बेटा कोई भी नहीं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, और आंसर्स भी गिवन. आपको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, राइट? तो क्या हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर? डबल एंट्री सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है.
राइट? स्क्रीन को चेक कीजिए, जो कंटेंट है इसके ऊपर इसको एनलार्ज कर लीजिए, और अब मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन से ज्यादा ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंस रखता है। राइट बेटा? करें स्टार्ट पॉजिटिव मैसेज के साथ। यस, चलिए। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर। अब ये सीक्वेंस में कभी भी नहीं होगा अकाउंट्स में, हो सकता है आपको चैप्टर नंबर फोर्थ दिख जाए, क्योंकि इससे पहले हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों? सर हमने अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट किया था बेसिक्स के साथ, बेसिक्स भी पढ़ा था, राइट सर? इसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट किया था सर, राइट बेटा? दोनों पिलर्स हैं अकाउंट्स के। थर्ड हमने क्या कंप्लीट किया था बच्चों, बताइए? व्हाट वी कंप्लीटेड? Equations. थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा देखिए, अब 11th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई डिड एमबीए ना, आपको तो भी एक बुक मिल रहा है ना बेटा, एज सच कोई टेंशन नहीं है। व्हेन आई वाज इन एमबीए ना, 2 इयर्स के अंदर हमें कोई भी, मान लीजिए एक सब्जेक्ट जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फॉर्म, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दिस वाज द सब्जेक्ट। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी आपको। कुछ कंटेंट एक बुक में मिलेगा, कुछ दूसरी बुक में, कुछ तीसरी बुक में, कुछ चौथी बुक में। आप जरा सोचिए, आपको तो एक बुक के लिए कह रहे हैं ना हम बेटा। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे ना, तो उस टाइम बच्चा क्या कहता है, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स लेता है लाइब्रेरी से या परचेज करता है, जैसे भी उसको अरेंजमेंट होता है, और तब जाके वो एक टॉपिक के अंदर फुल ऑन प्रोफेशनलिज्म हासिल करता है। आपको तो केवल एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज डीके ग्रंथ है। 98 मार्क्स की गारंटी, वेदर यू आर इन 11th क्लास, वेदर यू आर इन 12th क्लास, सो टेक इट। ठीक है बच्चों, 3 चैप्टर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 4। अब ये बुक के सीक्वेंस में कुछ भी हो, आई डोंट नो, मैं आपको चैप्टर्स करा सकता हूं, राइट? चैप्टर नंबर का कुछ लेना देना नहीं होता 11th ऑनवर्ड्स, राइट? टॉपिक होता है कि डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया, यस सर। अब हम किसी भी बुक से कोई भी चैप्टर नंबर हो, डबल एंट्री सिस्टम के लिए हम आज और कल के बाद 100% फ्री हो जाएंगे विद इन 2 डेज। क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम? देखिए बेटा, जिन्होंने अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़ा है बेसिक, वो भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये और दिमाग में आता है कई बच्चों के। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एक पुरानी अप्रोच हमारे हिंदुस्तान में चलती आ रही है, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या कहते हैं बच्चों? क्या आप में से कोई रिकॉल कर सकता है क्या लिखा है मैंने, कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, गुड। ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा, जैसे हमारे इंडिया कंट्री के अंदर कितने सारे ट्रेडिशंस हैं। आप सब सोचिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई पंजाबी है, कोई कुछ है बेटा, राइट? है ना? अलग अलग, हर एक के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर अकाउंट से रिलेटेड एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो बहुत लंबे पुराने टाइम से चलती आ रही है। और ये अप्रोच क्या कहती है बच्चों? चेक इट आउट, कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उनके एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जिसके लिए केवल एक अकाउंट में इफेक्ट आए। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है ये वर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। आई नो बेटा, डोंट वरी, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने मशीन परचेज की कैश में, सपोज 10,000 रुपीज। क्या शो करेगा? मशीनरी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। हो गए ना 2 इफेक्ट। आप चाहें तो आप में से भी अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कैश चलेगा, बैंक अकाउंट प्लस कैश अकाउंट माइनस, 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमने पढ़ा है बच्चों, राइट? लेकिन अब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, और यहां पर बात कुछ और है। और ये डबल एंट्री सिस्टम आपको कहां पे पहुंचाएगी पता है बेटा? किस पर्पस तक लेके जाएगी ये? जर्नल, जो अकाउंट्स का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नहीं पढ़ा तो आगे 12th में 11th में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपको जर्नल टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, तो डबल एंट्री सिस्टम समझना जरूरी है, राइट बेटा? एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट मशीनरी हैज परचेज्ड फॉर 10,000 बट नो कैश हैज बीन गिवन। नाउ हमने कोई कैश नहीं दिया, अब क्या होगा? सर मशीन तो इंक्रीज होगी ही होगी, एज वेल एज एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आज हमने पैसे नहीं दिए तो कल देने पड़ेंगे हमारी उधारी उधारी। लायबिलिटी।
बिल्कुल उधारी, बिल्कुल सही है बेटा, लोकल लैंग्वेज है, चलेगा, बीकानेर के बच्चे हम, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। अब देखिए क्या दिख रहा है बच्चों आपको बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अभी अभी हमने बात की। क्या बात की सर? डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या चीज दिख रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है बेटा, ये पुराना सिस्टम है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, सच में पूरे इंडिया में। क्या कहता है ये? कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इनका इफेक्ट 3 अकाउंट्स में आ सकता है, या तो पर्सनल अकाउंट, या रियल अकाउंट, या नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये कंफर्म्ड है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, इसके 3 कैटेगरीज हो सकती है। आइदर इट कैन बी कवर अप इनटू पर्सनल अकाउंट, और मे बी ये रियल अकाउंट का पार्ट बने, और मे बी ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बने। अब इन तीनों को एक्सप्लेन करूं बेटा मैं अच्छे से? रेडी हैं आप सब? आइए, ये सब प्रेजेंटेशन छोड़कर मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बेसिक से समझाता हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, इसको हम मैक्स टू मैक्स अकाउंट, एंड नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा? इज इट ओके? अब इसमें सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, और इजी वाला वर्जन है नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट मींस व्हाट? एनीबॉडी, एनी आइडिया? नॉमिनल अकाउंट मींस व्हाट? किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, कुछ आइडिया हो बेटा? यस, एनीवन? नोबडी? किसी को आइडिया नहीं है बेटा? चलो कोई बात नहीं। यस आशीष, यू वांट टू से समथिंग? यस आशीष? कोई बात नहीं बेटा, मैं ट्राई करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्या है ये नॉमिनल अकाउंट? कि बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस आपको दिखे, प्लस इनकम्स एंड गेन्स दिखे, इनकम या प्रॉफिट एक ही बात है, घबराना मत, अलग नहीं है बेटा, राइट? ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट। गॉट इट? यानी कि अगर मैं कहूं आपने सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, वेजेस पे किया, कमीशन पे किया, कुछ भी पे किया, या कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कहीं से भी कुछ बेनिफिट मिला, ये सब प्रॉफिट लॉस, सब किस में आएंगे? कौन से अकाउंट की कैटेगरी में? यस बच्चों, कौन से अकाउंट की कैटेगरी में? यस Nominal यस, account. नॉमिनल। यानी Nominal. कि नॉमिनल अकाउंट कहता है। और पता है बेटा, आप में से जो भी बिजनेस फैमिली से हैं, या जिनके दिमाग में बिजनेस अच्छे से फीड हो चुका है, वो बच्चा क्या कहता है कि सर, किसी भी बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर जो सबसे ज्यादा अकाउंट यूज में आता है, वो कौन सा आता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप पूरे साल भर गुड्स परचेज करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं तो सैलरी देते हैं, ठीक है, मजदूर रखते हैं तो वेजेस देते हैं, मीडिएटर्स को कमीशन देते हैं। ये सब कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्लीज बताइए, कौन सी कैटेगरी में आएगा? यानी कि आज के बाद नॉमिनल अकाउंट। और एक बात सुन लो बेटा, मैं अभी के अभी आपको 12th की फाइल दिखा सकता हूँ, अभी के अभी, ये लो एविडेंस। ऐसे बोलने से नहीं बेटा, ऐसे बोलने से क्या होगा सर? ये लीजिए, चेक इट आउट, चेक इट आउट। आज ही जो मैंने 12th में कराया है, आप चेक कीजिए बेटा, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे एक अकाउंट दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? किसी को दिख रहा है? क्वेश्चन के नीचे एक अकाउंट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन Yes, sir. अकाउंट। इसका भी नेचर कौन सा है? नॉमिनल। मतलब आप, और 12th में क्वेश्चन आता है कई बार बेटा 1 नंबर का, ठीक है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बच्चा कहता है सर नेचर ये तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ भूल गया कि जो 11th में बेसिक पढ़ा था, वो थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा बेटा। यानी कि इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट है बेटा, इसका, इस अकाउंट का नेचर भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट, राइट? ये फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट ऑनलाइन में तो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? यानी कि सर बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या लॉस दिखेगा, दैट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी? नॉमिनल अकाउंट।
अब आते हैं रियल अकाउंट पे। सर क्या है ये रियल अकाउंट, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर बेटा सर आपको। यस बेटा बताइए, बोलिए सर बेटा ये प्लीज। नॉमिनल, सर फिर से पढ़ाना है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी दुकान चला रहे हो बेटा, तो थ्रू आउट द ईयर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, या कुछ प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा, वो सब कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। मतलब जर्नल तो बाद में सीखेंगे आप, वहां पर इसका थॉरो लेवल आएगा। अभी एक बेसिक है कि आपको तो 3 अकाउंट समझने हैं। आज आप सभी को 3 अकाउंट समझने हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और सर ये क्यों सीखना है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस आएंगे, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और नॉमिनल बोले तो बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, या कुछ भी प्रॉफिट हो गया बेटा तुम्हें दुकान में, वो सब किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब बताइए किसी को डाउट है तो। और एक बात सुनो, अभी तो मैंने बेसिक पढ़ा है, आई ऑल्सो नो वेरी वेल कि एक बार पढ़ाने से कभी भी बच्चे को क्लियर नहीं होता। डोंट वरी, अभी मैं इसका ऑफिशियल स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आप परफेक्ट बनेंगे। मतलब आप तो यही का यही सब कुछ घर पे कॉपी पेस्ट कर लो रजिस्टर में तो भी चलेगा। इस हद तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस अगेन। ठीक है, अब आए सेकंड पे बेटा, रेडी है सब। सेकंड कौन सा दिख रहा है बेटा आपको, रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट क्या होता है, 1 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। ये लीजिए बेटा, which is related which is related to the assets of the business, which is related to the assets of the business। अरे वाह सर, ये तो और भी अच्छी बात है। यानी कि अगर बिजनेस में किसी भी एसेट के ऊपर बात करूं, तो वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगी बेटा, कौन से अकाउंट में आएगी बताइए। यस, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, है ना बेटा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ना कुछ मन में लग रहा है ना। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। यानी कि अगर आपके पास कैश है तो आपकी असेट है। कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा, कैश अकाउंट सर रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। स्टॉक अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, सर रियल अकाउंट, असेट होता है सर। फर्नीचर कौन सी कैटेगरी में आएगा, सर रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, राइट। ठीक है, मैंने बैंक वर्ड नहीं लिखा, मैंने डेटर्स वर्ड नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पढ़ा है ना अकाउंटिंग टर्म्स। जभी तो मैंने कहा अगर किसी बच्चे ने अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़ लिया, मोर देन सफिशिएंट है, चलेगा बेटा, 100% चलेगा, राइट। तो रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एसेट ऑफ द बिजनेस। बट रियल अकाउंट के 2 पार्टीशन है बेटा, वो भी आपको समझने पड़ेंगे। रियल अकाउंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। चेक इट आउट, वो 2 पार्ट्स क्या है, रियल टेंजिबल अकाउंट एंड रियल इंटेंजिबल अकाउंट। आप समझ चुके होंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल आपने पढ़ा है बेटा। Yes. Anybody? Which can be? Seen or touched. Yes, बेटा, yes. Tangible asset आप सबने पढ़ा है. Which can be seen oblique touched. जो physically exist करती हैं बेटा. Got it? और real intangible means what? Which cannot be seen. Right बेटा? यानी कि हमने थोड़ा सा आपको परेशान किया बेटा। हमने थोड़ा सा परेशान क्यों किया आपको बच्चों? क्योंकि बेटा हम आपके साथ एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि रियल अकाउंट मींस व्हाट, सर जो बिजनेस की असेट से रिलेटेड है, राइट बेटा। और असेट 2 टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, इनटेंजिबल व्हिच कैन नॉट बी सीन। सो इजी इट इज बेटा। अभी ये पहला सेशन है, फिर इसके बाद वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप कई बार मैरिज में जाते हैं, पहले स्नैक्स लेते हैं, मेन पर्पस क्या होता है, खाना खा के आना है अच्छे से सर, एकदम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर भी वैसे ही है, अभी ये स्नैक्स चल रहा है, फिर इसके बाद मेन कोर्स में आएंगे, राइट बेटा। और मेन कोर्स में दबा के खाएंगे क्वेश्चन, और 100% उसके बाद यू विल बी सेटिस्फाइड।
राइट? सो रेडी हो जाइए थर्ड कैटेगरी के लिए। नॉमिनल जो बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, हाँ यस पंकज बताओ क्या डाउट आ रहा है बेटा? सर डेटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे ना इसमें आ रियल रहा है, अकाउंट 2 में? मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट में आ रहा है आपकी बात, 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट, राइट? आइए लास्ट, जो सबसे पहले था बट मैंने सबसे लास्ट में समझाया, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना है बहुत इजी। सबसे पहले तो हम कहते हैं बच्चे एक काम कर, नॉमिनल अकाउंट पढ़ ले। फर्जी, पूरे साल भर सबसे ज्यादा जो अकाउंट यूज होता है दैट इज नॉमिनल, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस सर ये तो चलता रहेगा। फिर हमने लिया रियल अकाउंट, अब हम आ रहे हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर बेटा। मतलब आज की क्लास अगर ढंग से किसी ने अटेंड कर ली तो आपको लगेगा कि हाँ सर हमने एक बेसिक के अंदर कुछ अच्छा पढ़ा है सर, जो हमें जर्नल चैप्टर में और थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ अकाउंट्स हेल्प करेगा कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहा है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब आते हैं पर्सनल पे, राइट? which is related to any person, which is related to any person, whether natural और आर्टिफिशियल, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो किसी के इंसान के नाम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नेम एंड ऑल, रिलेटेड टू नेम एंड ऑल। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? एक बात बताऊं, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं बेटा? आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम कौन सी कैटेगरी में आएगा बताइए बच्चों? यस बोलिए बोलिए बोलिए, यस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। पर्सनल अकाउंट। अकाउंट, आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, राम श्याम सोनू मोनू टोनू रोनू पोनू, whatever each and every name will come into the category of personal। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, नेचुरल तो ठीक है, आर्टिफिशियल का क्या मतलब हुआ? आइए एक्सप्लेन करता हूं। अब एग्जाम्पल की लिस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। राम श्याम मोहन सोहन, ये एग्जाम्पल आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी दे सकते हैं। भाई किसी को पसंद है स्वीटी, ट्वीटी, क्वीटी, जो लिखना है लिखो बेटा, किसी का भी नाम, बात खत्म। ठीक है, राम श्याम सोनू मोनू टोनू ये सब हो गया। अब इसके बाद देखिए टाटा, वोडाफोन, ये भी तो नेम है लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। गॉट इट बेटा? लो नेक्स्ट नेम, एलपीएस, सोफिया, बीबीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बाफना स्कूल, जैन स्कूल। ठीक है, भीखाराम चांदमल, लालजी, छप्पन भोग, भूख लगी है। अरे भूख लगी है मैं मतलब नाम ले रहा हूं बेटा, ऐसे मत सोचना कि सर ये क्या बोल रहे हो। भाई हो सकता है आप में से कोई बच्चा हो जिसको नहीं पता हो, बट इट्स अ ब्रांड और बहुत फेमस ब्रांड है, भूख लगी है। बट क्या सच में किसी ने देखा कि सर देखो वो भूख लगी है जा रहा है सर, सर वो देखो छप्पन भोग जा रहा है, सर देखो एलपीएस जा रहा है? अरे मजाक थोड़ी ना बेटा। वो नेचुरल जो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं वो भी पर्सनल में आएंगे, और जो आर्टिफिशियल नेम्स हैं, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, एसबीआई, सैमसंग, आईपैड, एप्पल, ये सब क्या है सर? ये आर्टिफिशियल नेम है, ये भी किस में आएंगे? पर्सनल में। सो पंकज आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। डेटर्स, डेटर्स किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। और बैंक, क्या आप में से किसी ने देखा कि सर देखो सर एसबीआई जा रहा है सर, सर एक्सिस बैंक जा रहा है सर आईसीआईसीआई बैंक वहां जा रहा है? अरे नहीं बेटा, तो बैंक बैलेंस आपकी असेट है, लेकिन हमारा बैंक के साथ जो अकाउंट है वो एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। दैट्स व्हाई उसको हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। मजा आ रहा है? और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल वर्जन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पर्सनल अकाउंट, केवल और केवल पर्सनल अकाउंट की बात करूं, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। Personal account can be divided into 3 parts. Number 1, natural personal account. Natural personal account, right बच्चों? Second one is artificial personal account. इन दोनों में तो बच्चों को 1% भी दिक्कत नहीं आती, artificial personal account. और थर्ड वन इज representative personal account. चलिए फर्स्ट क्या दिख रहा है बताइए बच्चों?
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सर वो सारे लोग जो इस नेचर से बने हैं, जो सच में लिविंग है, लिविंग। इसमें आएगा आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, राइट बेटा? इसमें सबके नेम्स आएंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन एंड ऑल। ये सच में इस नेचर से बने हैं। सेकेंड वन क्या है बेटा बताइए? आर्टिफिशियल पर्सनल, जो इस नेचर से नहीं बने, आर्टिफिशियल नेम है, ठीक है, जिसमें आप डेटर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आप बैंक बैलेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें आप कैपिटल भी ले सकते हैं बेटा। ये मैं कभी भी बताता नहीं हूं बेटा, वैसे बच्चों को सीधा क्वेश्चन में पुट अप करता हूं, बट मैंने पहली बार ये भी लिख दिया। एक बात बताओ, कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आएगा? जरा सोचिए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सर नॉमिनल में नहीं आ सकता, क्योंकि नॉमिनल में तो प्रॉफिट लॉस आता है सर। रियल में आ ही नहीं सकता, बिकॉज रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द असेट ऑफ द बिजनेस। तो सर किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, दैट्स इट, बात खत्म। ड्राइंग्स, हमने ही तो नाम दिया ड्राइंग्स, कि सर अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ करता है, सर उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है। ये दोनों आर्टिफिशियल नेम है जो हमने आपको बताए। और मैंने कैसे बताए? अकाउंटेंट्स ने नाम दिया कि बिजनेसमैन बिजनेस में जितना भी पैसा लगाता है, दैट इज नोन एज कैपिटल, और अगर विड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। ये कोई रियल लिविंग नेम्स नहीं है, ये कोई रियल नेम्स नहीं है बेटा, ये आर्टिफिशियल नेम्स हैं, राइट? और एक लास्ट वन आपको दिख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मैं चाहूंगा कि एक रेंडमली बच्चा हैंड रेज करे और मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, ताकि मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्सप्लेन कर सकूं। एनीबडी? सिंपल सा कुछ डिस्कशन है। यस, चलो जानवी, यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जानवी अनम्यूट करो बेटा। यस बेटा। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं ये कहूं सैलरी, क्या लगता है सैलरी अगर आपने पे किया तो कौन से अकाउंट में आना चाहिए? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? क्या लगता है बेटा? ट्राई करो। सैलरी रियल अकाउंट। सैलरी रियल में, एनीबडी एल्स वांट टू पार्टिसिपेट? सैलरी कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? जानवी, आई थिंक यू आर कंफ्यूज। यस पंकज? नॉमिनल अकाउंट। ऑल ऑफ यू क्या लगता है? नॉमिनल में, राइट बेटा? राइट जानवी, राइट राहुल, हिमांशु, युगांश बेटा, राइट? तो क्यों सर ये नॉमिनल में क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस तो नॉमिनल में आता है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे कुछ रिप्रेजेंटेशन लगा दिया, रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सी सैलरी बेटा? क्या नाम लिखा है जानवी मैंने? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इट मींस ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ बेटा। अब आप सबके साथ मेरा कॉमन डिस्कशन है, और वो कॉमन डिस्कशन ये है बेटा, देखिए बॉयज, आपके नाम के आगे थ्रू आउट द लाइफ एक ही नाम आता है। प्लीज बताइए, मॉडर्न टाइम में एक ही नाम यूज होता है, क्या नाम यूज होता है बेटा? एनीबडी बॉयज? मेरे नाम, आपके नाम, सबके नाम के आगे यस यस मिस्टर मिस्टर, राइट? और गर्ल्स की बात करें, बिफोर मैरिज मिस एंड आफ्टर मैरिज मिसेस। अब वो श्री और श्रीमती वाला टाइम गया बेटा, अब मॉडर्न टाइम में यही होता है, मिस्टर, मिस या मिसेस, राइट? वो क्या है बेटा? प्लीज टेल मी, वो क्या है? हम सबका एक रिप्रेजेंटेशन है सर, एक रिगार्ड है, मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस एक्स वाई जेड, वो रिप्रेजेंटेशन है। इन द सेम मैनर, अगर मैं आपके सामने 4 नाम बता रहा हूं जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़े थे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं बेटा। नंबर वन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, नंबर 2 एक्सपेंसेस प्रीपेड। सर आपने तो कहा था एक्सपेंस नॉमिनल में आता है, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बट दिस इज नॉट नॉमिनल, दिस इज व्हाट वर्ड आई हैव रिटन। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये 4 फिक्स ऐसे नाम हैं जो पर्सनल अकाउंट की 3rd कैटेगरी में आते हैं बेटा। कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? 3rd कैटेगरी में। यानी कि अगर मैं इन सबको समअप करूं तो ओवरऑल accounts can be classified into 3 parts. Number one is personal account, number 2 is real account,
Number 3 is nominal account. Am I right, beta? Is it okay to all of you? Is it okay, beta? 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेटा, और वो 3 टाइप के अकाउंट्स कौन-कौन से हैं? Yes, पंकज, tell me. सर बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल किस में रखेंगे? अरे रुको रुको रुको, अभी टर्म्स पे नहीं आना, पहली क्लास है बेटा, टर्म्स पे तो हम कल आएंगे, आज तो पहला दिन है, बच्चे हमारे डर जाएंगे। आपका जो डाउट है वो देखिए, उसके लिए हम कल फाइट करेंगे, कल हम बहुत मेहनत करने वाले हैं बेटा। ये देखिए, कल हम क्वेश्चन करेंगे। क्या आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 1 बॉयज में से, गर्ल्स में से नहीं, अब बॉयज में से क्या कोई रीड आउट कर सकता है? बॉयज, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1? Classify the following into personal, real or nominal account. वेरी गुड बेटा। तो कल हम इन क्वेश्चंस पे फाइट करेंगे, कौन सा पर्सनल में आएगा, कौन सा रियल में आएगा, कौन सा नॉमिनल में। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये फाइल मैं आपको सेंड करूंगा, बट कल का हमारा मेन डिस्कशन इसी के ऊपर रहेगा, राइट? तो आज की मैंने आपके साथ जो मेन कंटेंट है वो देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे आपको? प्लीज चेक इट आउट। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, check it out. Personal account which is related to any person, maybe individual, maybe firm or a company, whether natural or artificial. Ram, Sham, SPI, Airtel, etc. Further, it can be divided into 3 parts. Number 1, natural personal account. Number 2, artificial personal account. Number 3, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर आज से आप सभी मेरी एक बहुत प्यारी सी बात मान ले बेटा, एज अ पेरेंट, एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर, प्लीज बेटा कंसिस्टेंसी फॉलो कर लेना, यू विल बी हैप्पी, आपको मजा आएगा। नहीं तो फ्यूचर में परेशान होंगे बेटा। ठीक है, पास्ट टेंस था, जितना किया नहीं किया इट्स ओके, बट आज से एक प्रॉमिस है आप सभी को करना है मेरे साथ, ठीक है ना? वो प्रॉमिस क्या है सर? डेली हम कंसिस्टेंसी तो फॉलो करेंगे 100%। मतलब जो आप, और मैं भी आपको लिमिट में चीज कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर एक थोप दूंगा बर्डन कि बेटा करो सारी चीजें आप, राइट? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड राहुल, ठीक है? ये आप सबसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑनेस्टी से एक प्रॉमिस अपने लिए करेंगे। करियर देखो बेटा आप ही का बनना है ना, टीचर विल रिमेन अ टीचर। आज से 10 इयर्स बाद मे बी आपका कोई छोटा भाई, मे बी किसी बच्चे का बच्चा हमसे 11th पढ़ रहा है, क्योंकि हम तो इतनी ईयर से पढ़ा रहे हैं, बट आई विल रिमेन अ टीचर। और आप मे बी टॉप से टॉप कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो लाइफ में सक्सेस का जो रेट है, हाँ दिव्यांश, जो कंसिस्टेंसी अगर आपने फॉलो कर ली तो जो आपका ग्रोथ रेट है, जो सक्सेसफुल होने का चांसेस है, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। स्ट्रगल तो करना है बेटा, ठीक है ना बेटा? इज इट ओके? तो हम जितना भी पढ़े डेली ऑनेस्टी से विद गुड प्रेजेंटेशन इसको नोट डाउन करें और पीडीएफ भेजेंगे तो इट विल बी और अच्छा लगेगा, मुझे भी फील आएगा कि यस बच्चों ने बात मानी और परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? ये चैप्टर वैसे 1 दिन का है, हम इसको 2 दिन में कन्वर्ट करेंगे, आराम से रिमेनिंग डिस्कशन कल करेंगे। अभी इतना आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, 3 पार्टीशन है। सेकेंड रियल अकाउंट है, 2 पार्टीशन है, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल, एग्जाम्पल्स आर देयर। आप इसको नोट डाउन करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और हम डायरेक्टली इस चैप्टर के बाद जर्नल स्टार्ट करेंगे, राइट बेटा? बिकॉज 11th का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा है बेटा। देयर आर अराउंड 21 चैप्टर्स, इवन मोर देन 21 चैप्टर्स, राइट बेटा? तो अगर उस लेवल तक टच करना है तो हमें जल्दी जल्दी कोर्स को भी कंप्लीट करना जरूरी है, ताकि ईयर के एंड में फिर से एक बार हम रिवीजन कर सके, राइट? थर्ड वन आपको दिख रहा है नॉमिनल अकाउंट। देखो जो सबसे कम डिस्कशन होता है ना, वो इन तीनों में से नॉमिनल के साथ है, which is related to, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, which is related to expenses, right बेटा? Then losses, revenues, gains। अब इसमें इतने सारे एग्जांपल हैं, आप इसमें जितने और अटैच करना चाहें कर सकते हैं बेटा। सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, कुछ भी प्रॉफिट लॉस है वो सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, राइट बेटा? तो थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप चाहें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं।
आप ये सारे पॉइंट्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। सर इसका क्या आंसर होगा वो हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बन चुका है, तो आप आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे पर्सनल, ये सॉरी, मशीन कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों? यस, जल्दी से बताइए, एनी आइडिया? रियल अकाउंट। रियल। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल नोट डाउन करना है। सर उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो पहले नेगेटिव सोचो। मशीनरी नॉमिनल में तो नहीं आ सकता, बिकॉज नॉमिनल में एक्सपेंसेस रेवेन्यूज आते हैं। पर्सनल में आ नहीं सकता, विच इज रिलेटेड टू द नेम, किसी ना किसी इंसान का नाम। मशीन तो असेट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को पता चल जाएगा कि मशीन कौन सी कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट। व्हाट अबाउट बैंक बेटा, बैंक कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल। सोचिए। पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल, ठीक है। आपको गहराई में नहीं जाना, अभी केवल यही बताना है पर्सनल, रियल या नॉमिनल, इनकी गहराई में नहीं जाने का, राइट? तो बैंक अकाउंट 100% किस में आएगा? पर्सनल में। रिमेनिंग आप ट्राई कर सकते हैं, आपका टास्क है, लेकिन कल हम ऑफिशियल इसको डिस्कस करेंगे। कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, देन डे आफ्टर टुमारो जर्नल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इन केस